आप जीते आपने बांग्लादेश कैसे बना दिया? क्यों इंडिया के अंदर शामिल नहीं किया? आराम से 96,000 सैनिक हमने साला पाकिस्तान के कैदी बना लिए। तुमसे जम्मू कश्मीर के 100 सैनिक भारत के नहीं छुड़ाए गए, क्या तुमने नेगोशिएट किया? आप ला दिए 90%, आपको अप्लीकेशन लिखना आ नहीं रहा है। हाँ, और ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी कौन कहता है हिंदू? कौन कहता है हिंदू है? वो हिंदू, क्योंकि वो फिरोज गांधी का पोता है और उसकी माँ इटालियन की है। तो इसलिए देखिए, औरत का कोई धर्म नहीं होता है, उसका मर्द जिस जात का होता है उसी धर्म में। इसलिए राहुल खान है वो हिंदू विरोधी है। हाँ, वो कहता है हिंदू हिंसक है। कैसे हिंदू हिंसक हो सकता है? इसलिए राहुल खान है वो। क्योंकि ये सुनिए, मैं आपको बताऊँ, कांग्रेस का हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति रही है और कांग्रेस हमेशा हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की है। ये इतिहास जानते हैं। 1984 में सिख दंगा हुआ है, जम्मू कश्मीर में 18,000 ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। क्या कहोगे जनाब आप? क्या कहोगे कांग्रेस? जब हम जीते थे कब, जब किसकी सरकार? किसकी? आप बताओ किसकी? जब 65-71 के ऊपर तो जीते थे, जब हाँ, किसकी सरकार? किसकी सरकार? आप बताइए। आप बताओ ना। 71 में आपने बांग्लादेश बना दिया। क्यों बना दिया बांग्लादेश? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। हिंदी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, और जैसा कि हमारे सभी जो अयोध्यावासी हैं, जो भी अयोध्या के दर्शक हैं, हम आपको लेके आ गए हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का जो माहौल है बहुत ही गर्म है। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ चर्चाएं काफ़ी तेज चल रही हैं। जैसा कि देख रहे हैं, संसद भवन में इस समय राहुल गांधी और मोदी के जो जलवे हैं, और राहुल गांधी के कई बयान वायरल हो रहे हैं, उसी पे बात करेंगे। और हम जनता के बीच में हैं, और आप कह सकते हैं भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि पूरे भारत का दिल है एक तरीके से, और यहाँ पर मौजूद हैं। और हम जनता की राय जानेंगे, क्या माहौल चल रहा है, और राहुल गांधी को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ ये चाचा जी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी समाचार में। तो आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं हिंदू हिंसक, और इस बार मोदी कह रहे हैं हम गिरा के अपनी सरकार बनाएंगे, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी के अंदर मैच्योरिटी की बहुत प्रबल कमी है, क्योंकि जब उनको संसद में बोलने के लिए मौका दिया जाता है, पहले तो वो कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है हमारा। और जब उन्हें पूरा मौका मिलता है बोलने का, तो वो कहते हैं यहाँ तो वो नीट के ऊपर बोलते हैं, ना वो बेरोजगारी के ऊपर बोलते हैं। मुद्दा उठा लेते हैं कि हिंदू हिंसक है। हिंदू कैसे हिंसक है? हिंदू किस तरह हिंसक है? यही तो जानना चाह रहे हैं। हिंदू किस तरह तुम हिंसक कह सकते हो? पूरे हिंदुत्व को तुम लपेट रहे हो एक साथ। तुम बीजेपी की बुराइयां कर सकते हो, बीजेपी की योजना की बुराइयां कर सकते हो, तो नरेंद्र मोदी जी की तुम बुराई कर सकते हो। क्रिटिसाइज जो होता है करिए, आप RSS का क्रिटिसाइज करिए, लेकिन पूरे हिंदुत्व को तुम गाली दे रहे हो। जिस हिंदुत्व के भरोसे तुम 50 साल से चल रहे हो, 50 साल से कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है, वोट ले लेकर, और हिंदुओं को गाली दे रही है। हिंदुओं के वोट लेती है, हिंदुओं को गाली देती है। कभी शिव जी का पोस्टर लहरा रहे हैं, कभी जीसस का पोस्टर लहरा रहे हैं। ये तो राजनीतिक भ्रष्टाचार है यार सारा। और कभी वाहे गुरु का पोस्टर लहरा रहे हैं। जैसा कि राहुल गांधी क्या हिंदू नहीं है, हिंदू हिंसक कह रहे हैं, तो इसमें कुछ हिंदू कहाँ है राहुल गांधी? वो पारसी हैं जी। जो उनके फादर थे वो फिरोज गांधी नाम था उनका, वो पारसी हैं सीधा। तो वो कहाँ से हो गए? वो जितना मर्जी अपना जनेऊ धारण कर लें, जितना मर्जी दत्तात्रेय गोत्र बता लें, कैसे? जब उनके फादर ही पारसी हैं, फादर उनके फिरोज गांधी थे ना। फिरोज गांधी की वाइफ थी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी उनके लड़के, और उनकी फिर सोनिया गांधी। तो मतलब ही नहीं बनता उनका हिंदू किस तथ्य के साथ वो कह सकते हैं कि वो हिंदू हैं? बिल्कुल। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जनता की जो राय है, और बहुत सारे लोग हैं। भैया क्या कहेंगे, जो राहुल गांधी का बयान आ रहा लगातार, हिंदू हिंसक, NDA की सरकार जो बनी हुई है, लेकिन उस पर क्या बोलेंगे आप? राहुल गांधी के ऊपर क्या बोलेंगे? मैं तो देखो जी, राहुल गांधी की कोई भी विचार हो, कोई भी उसके समाचार होते हैं जी, मुझे तो उसके पल्ले नहीं पड़ती इसकी कोई बात पहली जी। लोगों के कहना 100 में से 80% तो कहते हो पागल है जी, और फिर भी वो चुनाव लड़ता है नेता के बनने के लिए, चाहे कुछ भी लीडर बनने के लिए। उसके तो भाषण कोई पहले पागल बनती कर देते कि पागल है जी, उसको कुछ बोलने नहीं आया। वो कह देता कभी आलू में से मैं सोना निकाल दूंगा जी, ठीक है। नहीं, वो तो
वो एडिटिंग वो पूरा नहीं सुने आप, वो एडिट है। ये पूरा नहीं सुने, वो खुद इन प्रधानमंत्री का भाषण था। अच्छा, हाँ, क्या भैया पूरे नहीं सुने। क्या भाषण ये था? मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं जी आजकल जो हमारा यूथ है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर से ज़्यादा भरोसा कर रहा है। जी, अगर ये लोग ध्रुव राठी की वीडियो देखे तो इन्हें मालूम पड़े कि आज की वास्तविक स्थिति क्या है आप कुछ आज की बताइए। वास्तविक स्थिति ये है कि आज 2014 से पहले यूपीएससी में सीट बाहर से थी, आज वहाँ 700 हो रही है। रिजर्वेशन पे जो है वो लोग रिजर्वेशन पे नहीं, मतलब एक्स्ट्रा वो लोग यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। जैसे ओम बिरला की लड़की ने यूपीएससी क्लियर किया, पहले मॉडलिंग करती थी, यूपीएससी क्लियर कर दिया। एक ही झटके में ऐसे कौन सा परिवर्तन हो रहा है भाई? ऐसे कौन सी कोचिंग खुल रही है कि एक झटके में पास हो रहा है? तो जैसा कि अभी एक बयान खासकर सबको मौका दीजिए, सबको। हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है, तो ये क्या बात सही है राहुल गांधी की? उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा, शायद भाषण नहीं सुना। उन्होंने फिर रिप्लाई किया था कि पूरी बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, पूरा आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, और मोदी जी हिंदू समाज नहीं है। लेकिन हिंदुत्व के ठेकेदार राहुल गांधी भी तो नहीं है जो हिंदुत्व को गाली दे दी उन्होंने। हमने मान लिया नरेंद्र मोदी जी हिंदू के ठेकेदार नहीं है, बीजेपी भी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, आरएसएस भी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, तो राहुल गांधी हिंदू के ठेकेदार है जो हिंदू को गालियां दे रहे हैं। राहुल गांधी। और दूसरी चीज़ पता है, आज की बड़ी दिक्कत क्या है, मतलब आजकल यूथ से सवाल सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे होगा, रोजगार पे नहीं होगा। आप मुझसे ये पूछे कि आपकी 24 साल उम्र है, आप यहाँ पे चांदनी चौक पे क्या कर रहे हो? जी जी बिल्कुल, है ना, क्वेश्चन जो होना चाहिए वो रोजगार पे होना चाहिए। ऐसा लग रहा है राजनीतिक फंडे जो है। देखो जी, उन्होंने क्या कहा वो उनकी दिक्कत है, लेकिन आपका सवाल या उनका सवाल, दोनों का सवाल होना चाहिए। भाई रोजगार पे क्यों हम बात नहीं कर रहे, महिला सुरक्षा पे क्यों बात नहीं कर रहे, सड़क सुरक्षा पे क्यों बात नहीं कर रहे, है ना? तो आप क्या मैं आपको बताऊँ, ये जो भैया कह रहे हैं इधर सुन रहे हैं भैया, भाग रहे हैं। देखिए ऐसे ही है, ये जो बता रहे हैं रोजगार की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को रोजगार मिला। सुनिए 71 रोजगार योजना के तहत आप हजारों आदमी को रोजगार मिल रहा है। पहले आज स्किल इंडिया के तहत पहले युवाओं के हाथ में क्या था, उनके हाथ में कोई वो नहीं था। आज स्किल आ चुकी है। हाँ, आप ये बताइए क्या कैसे तुमने 71 में बांग्लादेश को आजाद कर दिया? जब तुमने जीता हमारे सैनिक मारे गए, 96,000 सैनिक और साला 1.5 साल हमने खिलाया। तुम बार्गेनिंग पे तुम कहीं से बार्गेनिंग भी नहीं कर पाए ना नेगोशिएट कर पाए। तुमने बांग्लादेश को जीत के, हमारा हिस्सा था ना पहले भी, वो इंडिया का ही तो हिस्सा था। इंदिरा गांधी ने जीता तो उसे इंडिया के साथ मिलाना था। गोवा से पुर्तगाल को इन्होंने रिलीज कराया था बाद में, तो पुर्तगाल को हमारा हिस्सा बना, गोवा हमारा हिस्सा बना था। तुमने कैसे उसे इंडिपेंडेंट कर दिया? और सुनिए 96,000 सैनिक हमारे, हमने पाकिस्तान के कैदी बना के 1.5 साल तक खिलाया था उनको। देखो दूसरी चीज, सबसे पहली चीज मैं बताऊं, अगर हमारे सैनिकों ने किसी को युद्ध हराया तो किसी, ना तो मोदी ने हराया ना वो सबसे पहले सैनिक ने हराया। हम उसका क्रेडिट किसी नेता को दे, ये हमारे कितनी बेकार बात है भाई। वहाँ पे कोई किसी का नेता मरा था क्या? अगर मरा है तो लाल बहादुर शास्त्री जी मरे हैं। हम कहते हैं कि आज मोदी थोड़ी युद्ध जीत रहे हैं, राहुल थोड़ी युद्ध जीत रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे नहीं मरे, युद्ध 65 में जीते थे हम, 65 में हम जीते थे पाकिस्तान से, जो अग्निवीर वहाँ ताशकंद का समझौता हुआ था। ताशकंद के समझौते में जहर दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, और इस कांग्रेस ने उनका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवाया। जब का शरीर, पार्थिव शरीर ताशकंद से भारत आया था तो नीला पड़ा हुआ था उनका शरीर। उन्हें जो है उन्हें वो भी नहीं, मौका बराबर उन्हें वो भी नहीं दिया जा रहा। क्या नहीं दिया जा रहा? जैसे कि अभी अगर हम कहीं जीत रहे हैं वो एक सैनिक की वजह से। 1 मिनट पहले जब सैनिक शहीद होते थे तो कांग्रेस के राज्य में सैनिकों का शव आने के लिए 3 दिन लग जाता था। और सुनिए, सैनिक पहले सैनिक को कांग्रेस सरकार 10,000 रुपए खर्चा करती थी और उनके पास एक ड्रेस रहता था। आज 3 ड्रेस मिल रहा है। ये कर सकती थी कांग्रेस सरकार, लेकिन ये नहीं की। और भारत का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो मोदी जी जाकर सैनिकों के बीच में मिले हैं। आप ये समझिए, आप बोलते हैं कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए? कांग्रेस ने सिर्फ विभाजन की राजनीति की है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात की है। ये कहते हैं रोजगार की बात, कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको बताऊं, आप सुनिए, पक्ष विपक्ष कर रहा हूँ, नहीं कांग्रेस की तरफ मैं आगे अगर आप ये सोच रहे हैं मैं बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, शायद आपकी गलती है। ये आपकी लगाइए माइक लगाइए। देखिए आपकी गलती है कि अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, आप अपना व्यू रखिए, मैं सही की तरफ हूँ, गलत की तरफ नहीं हूँ। वो सीधा उल्टा बोल रहे थे, क्योंकि ये पहले कांग्रेसी थे।
हमने नहीं दिया कांग्रेस अब को ये कभी। बीजेपी में आ गए। देखिए सुनिए, हमने उस सरकार को वोट दूंगा जो सरकार देश के लिए काम करे, जो सरकार राष्ट्र के लिए काम करे। और कांग्रेस को वोट देने का मतलब है 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, दिल्ली विधानसभा क्यों नहीं जीता है? कांग्रेस सरकार घोटाले की सरकार। कांग्रेस की एक योजना बताइए सर, आपको अगर एक बता दें।